ये हो गया। ओके, स्टोरेज पूरा हो गया। मैं नारुतो को हिडन लीफ लौटाने वाला हूँ। उसके बाद तुम्हें जाकर ऑक्टोपस को ढूंढना होगा। आखिर वक्त आ चुका है, जायंट ग्रैंड सेज की भविष्यवाणी का वक्त। मैं जाकर एक ऑक्टोपस को ढूंढूंगा और 9 टेल्स की पावर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लूंगा और सास्के से एक बार फिर मिलूंगा। नारुतो, हमें चलो नौजवानों, हमें चलना चाहिए। ये वो देखो, वो रहा ओशन। हाँ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। ये है लैंड ऑफ फायर का इकलौता पोर्ट। यहाँ से हम हिडन क्लाउड विलेज के लिए रवाना होंगे लैंड ऑफ लाइटनिंग में। तो वो टॉप सीक्रेट मिशन क्या है जिसके बारे में ग्रैनी सुनाडे बात कर रही थी? उसे टॉप सीक्रेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टॉप सीक्रेट है नारुतो। कम ऑन, ऐसी क्या बात है? आप मुझे तो बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हें बाद में समझाऊंगा। ये क्या लगता है यामाटो उसे बताने के लिए कोई कहानी नहीं बना पाया है। लेडी सुनाटे, आखिर आपने नारुतो को ऐसे वक्त पर एस रैंक मिशन पर क्यों भेज दिया जो पहले से ही रिस्की है? ऊपर से आपने उसे सी के रास्ते लैंड ऑफ लाइटनिंग भेज दिया। हाँ, अकात्सुकी अब भी उसे टारगेट कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि एक लंबा और मुश्किल सफर होने की वजह से दुश्मन उसका पीछा नहीं कर पाएगा। और वो भी लैंड ऑफ लाइटनिंग में हिडन क्लाउड विलेज। वो आखिर वहाँ क्या करेगा? उसका फैसला मैंने राइकागे पर छोड़ दिया है। वाओ, तुमने हमारे लिए क्या शानदार शिप तैयार की है। असल में जो शिप हिडन लीफ ने हमारे लिए तैयार की है वो अलग है। हाँ, वो वहाँ छोटा वाला है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। बड़ी शिप सबकी नजरों में आ जाती है ना। ये आइलैंड जाने के लिए बिल्कुल सही रहेगी, किसी को शक नहीं होगा। लगता नहीं इस वक्त उसमें कोई है। क्रू कब पहुंचने वाली है? बात यह है कि उन्होंने ओपन सी में सेल करने से मना कर दिया। क्या? पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुमने उन्हें टाइम पे पैसे नहीं दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे सच बताओ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। ठीक है, वो एक बड़े मॉन्स्टर की बात कर रहे थे। कहते हैं जो भी सेल करता है वो उस पर हमला कर देता है। एक मॉन्स्टर? हाँ, क्या मुसीबत है। लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। पता नहीं किसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो वो मुझसे बचेगा नहीं। मुझे नहीं लगता गाय को इतनी हेकड़ी मारनी चाहिए। हमें ये तक नहीं पता कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है। नहीं नहीं, गाय सेंसे को कुछ नहीं होगा। जरा देखो, वो तो जोश में आकर वार्म अप भी कर रहे हैं। गाय, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? फिक्र मत करो, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे पता नहीं था बोट इतना हिलने वाली है। मेरे पेट में उथल पुथल हो रही है जो वो संभाल नहीं पा रहा है। इस हालत में तुम एक मॉन्स्टर का सामना कैसे करोगे? प्लीज, मुझे देख कर नहीं लगता, पर वक्त आने पर तो मैं... चलो, अब हम खुले समंदर में हैं। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा मॉन्स्टर है, उसने लीफ के हरिकेन को आते हुए देख लिया होगा और भाग गया होगा। ये तो मॉन्स्टर है। एक मिनट, क्या वो एक स्वॉर्ड है? इस किस्म का समनिंग एनिमल है। हालांकि मैं आसपास कोई जुत्सु यूजर को महसूस नहीं कर पा रहा। क्या ये एक वाइल्ड समनिंग एनिमल है? वो वापस आ रहा है, यहाँ से हटो। उतना टाइम नहीं है। हाँ? तुम पीछे रहो आओबा, मैं इसे देखता हूँ। गाय, तुम्हारे पीछे देखो। क्या?
मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। पकड़ लिया। अब बच के कहां जाओगे? हाँ? कुछ ज्यादा ही होशियार लगते हो। कौन हो तुम? मेरा नाम यूस्के है। मदद के लिए शुक्रिया। वैसे तुम हो कौन और इस तरह पानी पर कैसे खड़े हो? मैं हिडन लीफ विलेज का एक निंजा हूँ। मेरा नाम है नारुतो। अब बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। इसको गोदी में लेके साइंस कैसे बनाऊंगा? मैं तो गया। वुड स्टाइल जायंट फॉरेस्ट। वो आपको पानी में खींच लेगा। जुत्सु रिलीज करो। जल्दी करो नारुतो, इसे लेकर जाओ। स्कैटरिंग क्रो जुत्सु। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसी जगह पर एक समनिंग एनिमल कैसे हो सकता है? कहना मुश्किल है। शायद वो 3rd ग्रेड निंजा वॉर के दौरान बच गया हो। अब पता चला इस पोर्ट पर काम करने से लोग इतने डरते क्यों हैं। वो चीज इस जगह पर करीब 15 सालों से जी रही है। अच्छा। आमतौर पर जब उसे समन करने वाला खत्म हो जाता है, वो एनिमल अपनी दुनिया में लौट जाता है। तो फिर ये वाला अब तक यहाँ क्यों है? आखिर बात क्या है? शायद उसे पता नहीं कि जंग खत्म हो गई है। उसके समनर के जाने के बाद भी वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। हाँ, तुम लोगों की निंजा वॉर सबके लिए परेशानी ही रही है। सिर्फ उस एक मॉन्स्टर की वजह से सारे बुज़दिल अब पानी में जाने से मना करते हैं। वो बुज़दिल नहीं, होशियार है। और तुमने क्या सोचकर वहां पर इतना खतरनाक कदम उठाया था? एक फिशरमैन का काम है फिश पकड़ना। मुझे लगा था आज मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, लेकिन तुम बीच में आ गए। मैं बीच में नहीं आता ना तो तुम मछलियों का खाना बन चुके होते। मेरी बात मानो, ये काम हम पर छोड़ दो। तुम्हारी बेवकूफी हम सब पर भारी पड़ सकती है। तुम तो रहने ही दो। अगर उसे कोई मिटा सकता है तो वो मैं हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। अगर एक ज्यादा मजबूत बोट होती जो उस मार्लिन के हमलों को बर्दाश्त कर सके तो मैं ये खुद कर लेता। फिर मैं एक इंटरनल कंबशन इंजन भी यूज करता जो उसके पावर का मुकाबला कर सके, और शायद कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिशिंग रॉड जो उसके पड़ने के बाद बिल्कुल टूटे नहीं। खुली आंखों से सपने देख रहे हो। अच्छा बताओ, आखिर तुम उस मार्लिन को पकड़ने पर क्यों तुले हुए हो? ये तुम्हारे डैड की फोटो है? मैं उस फिश के साथ लड़ने के बारे में बहुत सीरियस हूं। कोई भी जो इतनी आसानी से हार मान ले, वो बाप या बेटा कहलाने के लायक नहीं है। कैप्टन यामाटो, क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं? जैसे क्या? वो मुझे नहीं पता, पर क्या उसकी मदद नहीं कर सकते? यूज के अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहता है। कम ऑन, हम यहाँ खड़े खड़े तमाशा तो नहीं देख सकते ना। तुम एक एस रैंक मिशन पूरा करने के बीच में हो नारुतो, और हमारे पास इस लड़ने की कहानी सुन के मेरा दिल भर आया यामाटो। चलो हम उसकी मदद करें। मैं जानता हूँ तुम्हें भी उसकी मदद करनी है। वैसे भी जब तक वो मॉन्स्टर है हम सेल नहीं कर सकते, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर वो मार्लिन फिश वाकई एक समनिंग एनिमल है तो यास्की की तकलीफों के लिए हम शिनोबी ही जिम्मेदार हैं, क्यों है ना? जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो रहना चाहता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ये हुई ना बात।
हाँ, यूज के हम तुम्हारे लिए फिशिंग रॉड लाए हैं। नारुतो। क्या लगता है मैंने सब कुछ वैसे ही डिजाइन किया जैसा तुमने चाहा था? ये बोट और रॉड दोनों ठीक है, लेकिन बोट में मोटर नहीं है। बिना इंटरनल कंबस्शन इंजन के ये उस मॉन्स्टर के पावर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। फिक्र मत करो, वो तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पावर चाहिए ना, मुझ में उतनी एनर्जी है कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो बताओ क्या कहते हो तुम? मुझे तुम लोग कुछ समझ नहीं आए। तुम्हारा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना जरूरी था? तुमने तो उससे लड़ने का मजा ही खराब कर दिया। अरे यार, ये तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। हमारे ठीक सामने 30 डिग्रीज पर मुझे वो दिख गई। ठीक है, तो फिर बोट को उसके आगे ले जाना होगा। अभी करता हूँ, फुल स्पीड में। ओके, हम उसके आगे निकल आए हैं। ठीक है, मेरे पास इसके लिए एक बढ़िया चारा है। अरे हीरो, ये क्या है? ये एक स्पेशल चारा है जिसे मैंने एक बड़े शिकार के लिए बनाया है। ये क्या बकवास है? इसको मेरी तरह क्यों बनाया है? दरअसल तुम इतने कलरफुल हो कि तुम उसके लिए एक बढ़िया चारा बनोगे। खुद पकड़ते हुए अपनी आंखों से देखूंगा। और तेज चलाओ, हमें उसे जताना होगा कि ये चारा बढ़िया और फ्रेश है। मुझ पर छोड़ दो। 8 inner gates, second gate of this. Open! और तेज कटोरा कट से। Fourth gate of fear. Fifth gate of closing. Open! 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 चलो अब चारा लो, चारा लो, चारा लो। ले लिया। लगता है मेरा चारा काम कर गया है ना? अच्छा सिला दिया मेरी भलाई का। यूज के कम ऑन, यही वक्त है, अपनी तरफ तुम खींचो। इतना भी नहीं जानते, अभी खींचा तो डोर टूट जाएगी। हम उसे खेलने देते हैं, उसके खत्मे का इंतजार करें। अभी नहीं खींचा तो डोर खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं, मैं उसे बोट को खींचने दूंगा। क्या तुम और तेज चला पाओगे? इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और चलाने की जरूरत नहीं है, बस जहां ये जाता है बोट उस तरफ घुमाते रहो, ठीक है? शुक्र है, मुझ में वैसे भी ज्यादा ताकत नहीं बची है। हाँ, स्विम करते रहो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लो। इतनी स्पीड में स्विम करने के लिए इसका स्टैमिना कमाल का है। यकीन नहीं होता ये कितनी तेज है। लेकिन हमसे लड़ने में वो अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देगी। असली लड़ाई तो तब शुरू होगी। वक्त आ गया है। अब लग रहा है कि ये थकने लगी है।
यूस्के, तुम ठीक तो हो? मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। ये लड़ाई उसके और मेरे बीच है। मैं जानता हूँ, शांत हो जाओ। चलो शुरू करें। इस बार पक्का मेरी जीत होगी। शायद अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने पिता का बदला लेने का हक सिर्फ यूस्के को ही है। हम उससे ये छीन नहीं सकते। सही कहा। तो और कोई चारा नहीं है, उसकी बात माननी है। बहुत अच्छे, बस थोड़ा सा और। कभी ना कभी तो हार माननी पड़ेगी। उसमें अभी बहुत ताकत बाकी है। ठीक नहीं लग रहा। यूस्के, तुमने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। तुम कामयाब हुए यूस्के। हाँ, मुझे अब भी समझ नहीं आया कि ये एनिमल अभी तक अपने घर क्यों नहीं लौटा। मैं निकाल देता हूँ, बस 1 मिनट। ये तो हिडन लीफ से एक डीमन विंड शुरिकन है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये एनिमल दरअसल 3rd ग्रेट निंजा वॉर का शिकार था। अगर मुमकिन हो तो हम इसे इसके घर भेजना चाहेंगे। हाँ, जो करना है करो। जहां तक मेरा सवाल है, हमारी लड़ाई आज खत्म हुई। मेरी अब तुमसे कोई दुश्मनी नहीं।